सो वेलकम टू जेसी एकेडमी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अब मैं एक नया वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ फॉर द अपकमिंग आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर्स मेंस एग्जामिनेशन। तो जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग कंसेप्ट्स। तो आज मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रांड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज। तो जब भी हम किसी दुकान पे जाते हैं और हम दुकानदार को बोलते हैं भैया मक्खन दे दीजिए या बटर दे दीजिए, तो अब उसके पास पूरी चॉइस होती है अपनी मर्जी से कुछ भी दे, या वो आपसे पूछ सकता है कौन सा। और फिर हम बोलते हैं कि भाई अमूल मक्खन दे दीजिए या मदर डेयरी का मक्खन दे दीजिए या ब्रिटानिया का मक्खन दे दीजिए। तो जब हम डिमांड करते हैं कोई एक स्पेसिफिक चीज और अगर हम केवल और केवल कमोडिटी का नाम बोलते हैं मक्खन या बटर, तो वहां पर पीपल द पर्सन इज कंफ्यूज कि उसको क्या देना है आपको। लेकिन जब हम बोलते हैं कि मुझे अमूल का बटर चाहिए, तो मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक आइटम मांग रहा हूँ और मैं केवल मक्खन नहीं मांग रहा। मैं एक ब्रांडेड मक्खन, वो भी अमूल का मक्खन मांग रहा हूँ और मैं और कोई मक्खन नहीं चाहता। तो ये रीजन है ब्रांड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज के पीछे, जहां पर हम ना केवल अपने ब्रांड को कमोडिटीज से अलग करते हैं, बल्कि बाकी ब्रांड से भी अपने आप को अलग करते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट में सीखेंगे अलग अलग ब्रांड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज क्या है और कैसे एक ब्रांड अपने आप को बाकी के ब्रांड से डिफरेंशिएट करता है। नीचे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो अगर आप मेरे संग जुड़ना चाहें इसी तरीके के कंसेप्ट्स को और सीखने के लिए फॉर द अपकमिंग एसओ मार्केटिंग मेंस एग्जामिनेशन, यू कैन डू दैट एज वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रांड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज होती क्या है। So to build a strong brand, it is imperative for marketers to differentiate their brands from others। भाई जब हम अपना ब्रांड का एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे तो हम अपने ब्रांड को अलग पहचान दे रहे हैं। और जब हम चाहेंगे कि कस्टमर जब दुकान पे जाए तो मेरी चीज को बोले, तो मेरे पास एक नाम भी होना है, जैसे आपका नाम पुकारा जाता है बिल्कुल उसी तरीके से। So for a brand to be effectively positioned, customers must सी एनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज कस्टमर एडवांटेज। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कस्टमर एडवांटेज से क्या फर्क, क्या मतलब है, समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी क्लेम क्लेम करती है कि उसका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा फास्ट काम करता है कॉम्पिटिटर से। मान लीजिए मोबाइल फ़ोन की ही बात करें, तो एक मोबाइल फ़ोन कंपनी बोलती है कि मेरा मोबाइल फ़ोन बाकी के मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा फास्ट काम करता है, मेरा प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट है। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ कंपनी के नज़रिए से फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन ये तब तक कस्टमर एडवांटेज नहीं माना जाएगा जब तक कि कस्टमर को भी फास्ट प्रोसेसर या फास्ट फोन्स चाहिए हो। अब अगर मेरी बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कैमरास पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टेकिंग सेल्फीज। तो अगर किसी कंपनी का मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छी सेल्फीज़ खींचता भी होगा, तो वो उनके लिए तो एडवांटेज है, कॉम्पिटिटर एडवांटेज है, या कह लीजिएगा कि उनके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बाकी ब्रांड्स के कंपैरेटिवली, बट मेरे लिए वो एडवांटेज नहीं है। हाँ, मेरे लिए एडवांटेज अगर तब होगा जब आपका फ़ोन कभी लैग ना करे या हैंग ना करे। तो मार्केटियर्स को ये सोचना पड़ेगा कि ना केवल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात हो रही है यहाँ पर, हमको कस्टमर के लिए भी एडवांटेज क्रिएट करना है। और जब कस्टमर का एडवांटेज ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाएगा, तो वहां पर जो है उनके लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। सो देयरफॉर कंपनीज मस्ट आल्सो फोकस ऑन बिल्डिंग कस्टमर एडवांटेजेस अलोंग विद कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। देन दे विल डिलीवर हाई कस्टमर वैल्यू एंड satisfaction, which leads to high repeat purchase and ultimately to high company profitability। तो पहला थॉट प्रोसेस तो है कि कस्टमर को एडवांटेज दिखे, और वो एडवांटेज दिखाने के लिए हम अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि किन तरीकों से हम अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी ब्रांड से, तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको जब ये कंसेप्ट समझाऊंगा, और मैं हर कंसेप्ट के संग आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा, और आपको वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ आए, तो मैंने कुछ कलेक्शन ऑफ यूट्यूब एडवर्टीजमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए हैं। तो हर एग्जाम्पल के साथ जो उसका एक रेलेवेंट एडवर्टीजमेंट है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ कैसे समझाई गई है। चलिए समझते हैं। तो अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन का, तो पहला ब्रांड में डिफरेंशिएशन हम ला सकते हैं अपने एम्प्लॉय डिफरेंशिएशन के जरिए। यानी कि कंपनीज कैन हैव बेटर ट्रेन्ड एम्प्लॉइज हु प्रोवाइड सुपीरियर कस्टमर सर्विस। तो कंपनीज बोल सकती हैं कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं बाकी ब्रांड्स के एम्प्लॉइज से बहुत बेहतर है, उनकी सर्विस
क्वालिटी बहुत बेहतर है, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेंड है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे ताज और ओबराय होटल्स का जो स्टाफ है, बहुत ही वेल रिगार्डेड है इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, राइट? ये वीडियो का लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके वहाँ पर इसको प्ले करके एंजॉय कर सकते हैं वीडियो, और इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यही काम मैंने यहाँ पर चैनल डिफरेंशिएशन में भी किया है। वीडियो का लिंक आपको आगे चल के ये सारे एग्जांपल्स में यहाँ दिया हुआ है। चैनल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कंपनीज कैन more efficiently and efficiently design their distribution channels, coverage, expertise, and performance to make buying the product easier and more enjoyable for rewarding. तो कई बार कंपनीज अपने चैनल में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ज़्यादा इफेक्टिव है, उनकी कवरेज कॉम्पिटिटर से कहीं ज़्यादा है, ऐसी-ऐसी जगह डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स को जहाँ और कोई नहीं करता, और अपने इस पूरे के पूरे मार्केट के कवरेज को, प्रोडक्ट की डिलीवरी को, एक्सपर्टीज़ को कस्टमर्स के लिए एन्जॉयबल और रिवार्डिंग बना देते हैं। अमेज़न और डोमिनोज़ माने जाते हैं अपने चैनल नेटवर्क के लिए। अमेज़न का डिलीवरी नेटवर्क इस समय इंडिया में इतना डीप रूटेड है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे-ऐसे एरियाज़ में डिलीवर कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इंडिया पोस्ट। तो इंडिया पोस्ट के बाद अगर कहीं कोई डिलीवरी सिस्टम पहुंच सकता है आज की डेट में, तो वो अमेज़न का है, राइट? और डोमिनोज भी आप जानते हैं 30 मिनट्स में बोलते हैं कि आपको पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा। उन्होंने अपना आउटलेट्स इस तरीके से डिज़ाइन करे होते हैं, इस तरीके से उन्होंने अपने डिलीवरी बॉयज़ को ट्रेन किया है कि 30 मिनट्स में आप ऑर्डर लेने के बाद से आपके हाथ में पिज़्ज़ा होगा। तो यहाँ पर भी मैंने एक वीडियो छोड़ा हुआ है आपके लिए, आप उसको भी एन्जॉय कर सकते हैं। तीसरा इज़ इमेज डिफरेंशिएशन। हम इमेज में भी डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मेरी ब्रांड की इमेज है कस्टमर के दिमाग में, उसमें भी डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। सो कंपनीज़ कैन क्राफ्ट पावरफुल कंपेलिंग इमेज दैट द दैट अपील्स द कस्टमर्स सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। तो एक बेहतरीन एग्जांपल है रॉयल एनफील्ड की बुलेट मोटरसाइकिल्स। यूथ उसको देखता है एज अ नो नॉनसेंस बाइक अलोंग विद दैट डिस्टिंक्ट थंप, डुग 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 वाली साउंड, राइट? क्योंकि एक इमेज क्रिएट कर दिया है कंज्यूमर के माइंड में, जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशल नीड्स से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। वीडियो लिंक नीचे है। उसके बाद अब आती है बात सर्विस डिफरेंशिएशन। तो चौथा पॉइंट हमारा है सर्विस डिफरेंशिएशन। यानी कहने का मतलब है एम्प्लॉय डिफरेंशिएशन पहला तरीका, दूसरा तरीका है चैनल डिफरेंशिएशन, तीसरा तरीका है इमेज डिफरेंशिएशन, चौथा तरीका है सर्विस डिफरेंशिएशन। और सर्विस डिफरेंशिएशन भी तीन अलग तरीके से किया जा सकता है। सो सर्विस कंपनी कैन डिफरेंशिएट इटसेल्फ बाय डिजाइनिंग अ बेटर एंड फास्टर डिलीवरी सिस्टम that provides more effective and efficient solutions to customers। तो अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जो सर्विस फर्म है या सर्विस कंपनी है, सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, तो वहाँ पर भी हम अपने डिलीवरी सिस्टम को बेटर कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं, और इस तरीके से इसको ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से एज अ सॉल्यूशन टू कस्टमर्स लेके जा सकते हैं। तो तीन तरीके से हम अपने सर्विस लेवल्स को या सर्विस डिफरेंशिएशन को दिखा सकते हैं। पहला है रिलायबिलिटी। हम बता सकते हैं कि हमारी सर्विसेज ज़्यादा रिलायबल हैं। तो सम सप्लायर्स आर मोर रिलायबल इन देयर ऑन टाइम डिलीवरी, ऑर्डर कंप्लीटनेस एंड ऑर्डर साइकिल टाइम एक्सेट्रा। तो मैंने एक यहाँ पर एक और आपको जीई जनरल इलेक्ट्रिक का एग्जांपल दिया, जहाँ पे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जीई जो है आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, और वो सारे प्रोसेसेस, चाहे हवाई जहाज उड़ाने के लिए इंजन्स की ज़रूरत हो, चाहे मेडिकल डायग्नोसिस के लिए बढ़िया बढ़िया और इम्पोर्टेंट मशीनों की ज़रूरत हो, तो हर जगह रिलायबिलिटी जो है जीई की काम आती है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल या अगला तरीका है रेजिलियंस का। रेजिलियंस हम समझते हैं कि कुछ सप्लायर्स जो हैं वो इमरजेंसीज को हैंडल करने में ज़्यादा एडेप्ट हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, प्रोडक्ट को रिकॉल्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, और ऑड टाइम्स पे इंक्वायरीज को भी अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है सैमसंग का सर्विस का, जहाँ पर एक बहुत ही रिमोट विलेज में एक ब्लाइंड लड़की जो है सैमसंग सर्विस गाय के संग कोऑर्डिनेट करती है और अपना टीवी ठीक कराती है, और किस तरीके की दिक्कतें उस सैमसंग के सर्विस मैन को फेस करनी पड़ती है उस लड़की तक पहुंचने के लिए, बट फिर भी वो अपने काम पे खरे उतरते हैं और समय रहते टीवी ठीक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया वीडियो है, इसको भी देखिएगा। उसके बाद इनोवेटिवनेस एक तीसरा तरीका है सर्विस डिफरेंशिएशन का। ये क्या है? काफ़ी सारे सप्लायर्स दे क्रिएट बेटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं, कई बार बार कोडिंग या अलग-अलग तरीके की कोडिंग को यूज़ करते हैं, मिक्स्ड पैलेट्स को, सो दैट इन अदर वेज दे हेल्प्स द कस्टमर्स। आपने देखा होगा गूगल मैप्स,
तो जब आप जाते हैं और आपको देखते ही पता लग जाता है कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी पूरा तो लाल दिखाया हुआ है, यानी कि ट्रैफिक जाम है। ऑरेंज है यानी कि ट्रैफिक है बट स्लो मूविंग है, और अगर आपको एकदम ब्लू लाइन दिख जाए तो समझिए कि सीधा रास्ता है, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो इस तरीके से कलर कोडिंग करके आप समझ जाते हैं। हॉस्पिटल्स भी कई बार अगर आपको जाना हो तो कलर कोडिंग वहाँ पे होती है। बता देंगे येलो लाइन फॉलो करिए, आपको वार्ड्स की तरफ ले जाएँगे, रेड लाइन फॉलो करिए तो आपको इमरजेंसी की तरफ ले जाएँगे, ब्लू लाइन फॉलो करेंगे तो आप ओबीडी सेक्शन में पहुँच जाएँगे। इसी तरीके से एक वीडियो गूगल सर्च का आपको तो जानते ही हैं कि बोलने से क्लासरूम घर आ जाता है, गूगल से पूछिए, तो ये एडवर्टाइज़मेंट आप रिलेट करिए, राइट?